प्रणाम। सत्यमेव आनंद भाग 1 ये रहा। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार मांसाहारी के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब नहीं है, ना ही ये अप्राकृतिक है। पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर किसी को पर्यावरण की पड़ी ही कहाँ है, और ऊपर से शाकाहार भी हानिकारक है। तो अब भाग 2 में हम उस मुद्दे को उठाएंगे जो असली है। बस एक ही बात तो है, और वो है मांसाहार के साथ जुड़ी क्रूरता। ये सूत्र मैंने आखिर में क्यों उठाया? कौन सा मुद्दा आखिर में उठाया जाता है? या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे छोटा भी। शाकाहारी के लिए सबसे बड़ा और मांसाहारी के लिए सबसे छोटा। मांसाहारी इतना असंवेदनशील हो चुका होता है इस क्रूरता के प्रति कि उसके मस्तिष्क का कोरोना वाला भाग ही दब जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी मांसाहार के बारे में जो कहा, उसमें इस निर्दयता की बात नहीं की थी, बस हमारे शरीर पर उसके प्रभाव की बात की थी। पर वो समय दूसरा था, सोच अलग थी, संवेदनाएं अलग थी। उस पर वीडियो ये रहा। पर असली मुद्दा तो यही है, कैसे आप एक पशु को मारना न्यायोचित ठहरा सकते हो? कैसे भी नहीं। बस इतनी सी ही बात है। और हिंदू धर्म, जिसका सबसे बड़ा मंत्र ही है अहिंसा परमो धर्म, उस धर्म को मानने वाले तो कभी भी पशुवध को उचित समझ ही नहीं सकते। हमें तो ये पक्का विश्वास है, हमारे अचेतन मन में विश्वास है कि पशुवध उचित नहीं है। कोई भी हिंसा उचित नहीं है। क्या हम किसी मंदिर में जाएंगे मांस लेकर? क्या हम मांस खाएंगे व्रत वाले दिन? अब देखिए, कई चीज़ें निषेध हैं मंदिर में और व्रत में, जैसे सिगरेट, शराब, प्याज, लहसुन। पर मांस अलग ही स्तर पर अशुभ और अपवित्र है। सिख काफ़ी मांसाहारी होते हैं, पर गुरुद्वारे के लंगर में मांस कभी नहीं परोसा जाता। दक्षिण भारत में मांसाहारी ज़्यादा हैं, पर मंदिर या पूजा में मांस बहुत ही अपवित्र माना जाता है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप हिंसा और अन्याय को गलत मानते हो तो मूक निर्दोष पशुओं की हत्या को सही मान ही नहीं सकते। हमारे अचेतन में ये बात है, इसलिए कुछ लोग मंगलवार को और यहाँ बेंगलोर में सोमवार को मांस नहीं खाते। अब कुछ लोग इसे पाखंड या दोगलापन कहते हैं, पर इसके पीछे कारण यही है कि खाने वाले को पता है कि खाना गलत है, बस स्वाद लगा हुआ है। वो जितना मांस खाना कम कर सकता है उतना करता है। कम से कम एक दिन सप्ताह में वो ये पाप नहीं करता। मंदिर में जूते ले जाना, अश्लील बातें या विचार मन में लाना भी गलत है, पर मांस ले जाना सबसे बड़ा पाप है। और एक शाकाहारी मनुष्य जो इसे इतना गलत समझता है, वो किसी दूसरे को भी ये करते नहीं देख सकता। जैसे किसी घर में कोई अगर अपने पालतू कुत्ते को पीट रहा हो, तो पड़ोसी कुत्ता प्रेमी कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? अगर कोई पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक है, तो वो कैसे सहन करेगा अगर उसके सामने प्लास्टिक जलाया जा रहा हो या पानी बर्बाद किया जा रहा हो? बस यही वजह है कि शुद्ध शाकाहारी लोग किसी दूसरे को भी पशु हत्या करते नहीं देख सकते, और इसीलिए मांस भक्षण को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। तो अब मांसाहारी कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, उसे भी मत खाओ। अब जान तो है पेड़ में, पर नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र नहीं है, उसको दर्द और डर महसूस नहीं होता। अब इस बात पे भी कई लोग आपको तथाकथित रिसर्च के बारे में बताएंगे कि कैसे ये साबित हो चुका है कि पौधों में भी डर होता है, दर्द होता है। मतलब कि अगर आपके पड़ोसी के पेड़ की एक डाल आपके घर में आ रही हो और आप उसको काट दो, तो वो बदले में आपके कुत्ते की टांग काट दे। दोनों बातें बराबर ही हैं। ऐसा प्रतिवाद, पता है क्यों आप एक मांसाहारी से बहस में जीत नहीं सकते? पहला तो इसलिए क्योंकि वो समझता है कि आप उसके इतने व्यक्तिगत मामले में घुस रहे हो। आप हो कौन उसे ज्ञान देने वाले? इसलिए वो आक्रामक हो जाएगा। किसी को बिरयानी खाते वक्त टोक कर देखो, आपको कुछ ऐसा उत्तर मिलेगा कि महोदय, आपके परम पूज्य पिताश्री का क्या जाता है। थोड़ी भाषा अलग होगी, पर आशय यही होगा। और दूसरा, वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बहस करेगा जिसका कोई मतलब नहीं। आपने कभी किसी ऐसे पति पत्नी की लड़ाई देखी है जहां पति कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो? वो ऐसी उल्टी सीधी दलीलें देगा कि पत्नी माथा पीट लेगी। मेरा ऑफिस में कुछ चल रहा है तो क्या, तेरा भी तो स्कूल में एक दोस्त था। पत्नी उसको समझाने की कोशिश करेगी कि तू जो बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, पर वो ये नहीं समझती कि पति परमेश्वर पूरी तरह जानते हैं कि वो ऊल जुलूल बातें कर रहा है।
पर किसी तरह पत्नी को चुप कराना ही उसका उद्देश्य है। और यहाँ तो खाने वाला बिरयानी खा रहा है। मुर्गी कब काटी गई, कितना रक्त बहा, ऐसी बातें तो वो सोच ही नहीं रहा। लेग पीस अच्छे से पक गया है, मुंह में इलायची आ गई, रायता ज़्यादा पतला हो गया, ये सब ख्याल हैं उसके। उसको ना तो सोचना है ना सुनना है कि पशु हत्या हुई थी। उसको कैसे समझाओगे? इसीलिए किसी बहस का कोई अंत नहीं है। किसी न किसी को जज बनना ही पड़ता है और फैसला सुनाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि समाज में न्याय के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक है वार्ता और दूसरा है दंड। वार्ता मतलब बातचीत, आपस में बात करके मामला निपटा लो। और दंड मतलब कानून या राजा या न्यायपालिका, जो फैसला करेगी क्या सही है और क्या गलत। और मांसाहार को सही या गलत बताने का फैसला भी दंड ही कर सकता है। आप किसी भी पशु पर अत्याचार नहीं कर सकते, कानून आपको सजा देगा, पर मार कर खा सकते हैं क्योंकि सजा नहीं है। एक बार मैंने एक आदमी को एक स्कूल के सामने सिगरेट पीते देखा। मैंने उसे कहा कि भाई यहाँ मत पियो, बच्चों के लिए ये धुआं अच्छा नहीं। तो वो बोला कि उस ऑटो से कितना धुआं निकल रहा है, उसका नुकसान ज़्यादा है, पहले सड़क पे जाते इन वाहनों को रोको। मेरी सिगरेट से क्या दुश्मनी है? तो मैंने कहा कि बच्चों को सिगरेट पीने की सीख मिलेगी, मत पियो यहाँ। तो वो बोला कि आजकल के बच्चों को क्या समझते हो, शातिर हैं, सब पता है इन्हें, मुझे देख के क्या सीखेंगे। तभी वहाँ एक पुलिस जीप आकर रुकी। उन्होंने उसे बुलाया और सीधा कहा कि ये जुर्म है, निकालो जुर्माना। 500 में वो निकला वहाँ से। कुछ बहस नहीं की उसने। यही है सच। कानून में सजा है तो रुकेंगे लोग, वरना जितनी मर्जी बहस करवा लो। एक कबूतर मारने पर 25,000 का जुर्माना है, मुर्गी मारने पे कुछ नहीं। जबकि वो कबूतर आपके घर को गंदा कर रहा था और मुर्गी तो आपको अंडे दे रही थी। मांसाहारियों से कोई बहस करने का कोई मतलब नहीं। कानून बनेगा तो कुछ होगा, बहस से नहीं तो कुछ भी बोल देंगे। तुम भी तो मच्छर मार देते हो। अब तुम उलझते रहो उनसे कि कैसे बराबर हुआ मच्छर मारना और बकरा काटना। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हम पशुओं की आबादी को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि चिकन खाना बंद कर दिया तो सड़कों पर मुर्गियां भर जाएंगी, उनके अंडों को बचा बचा कर चलना पड़ेगा। अरे मित्रों, मुर्गियां इतनी हैं ही इस वजह से कि पोल्ट्री फार्म्स में उनको एक तरह से उगाया जाता है। वो इतनी दुर्दशा में हमारी वजह से ही जी रही हैं। क्रूरता के सिवा कोई और समस्या है ही नहीं मांसाहार से। आजकल लैब ग्रोन मीट, जो कि कृत्रिम तौर से बनाया जा सके, ऐसे मांस पर काम चल रहा है। ये कोई जीवित पशु नहीं होगा, इसमें कोई चेतना, कोई पीड़ा, कोई भावना नहीं होंगी। ये तो बस मांस होगा। किसी शाकाहारी को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। आप देखिएगा, क्रूरता खत्म होते ही बाकी सब मुद्दे गौण हो जाएंगे। अंत में इस पूरे वार्तालाप का सार यही है कि निर्दोष पशुओं की हत्या ही है मांसाहार की असली समस्या, उसको खाने से होने वाली हानि नहीं। अगर किसी की हत्या के बिना खा सको तो खाओ। जो पशु प्राकृतिक कारण से मर गया है उसे खा जाओ, कौन रोकता है? और इस पाप को जब तक कानूनन अपराध ना बनाया जाए तब तक कोई मतलब नहीं किसी बहस का। और अपराध भी होना चाहिए बस पशु को मारना। शास्त्रों में तो लिखा है कि 7 जगह पाप होता है, पालना, काटना, बेचना, खाना इत्यादि। पर जैसे शराब पीकर सिर्फ गाड़ी चलाना अपराध है, ना शराब पीना, ना उसको गाड़ी में पीना, ना बेचना। जांच होती है केवल चालक की। वैसे ही पशु को मारने को ही अपराध बनाओ, क्रूरता तो बस वहीं पर होती है। हाँ, पालने के समय और लाने ले जाने में जो क्रूरता है उसके विरुद्ध भी नियम हो। बस खाने वाले को खाने दो। यदि आप सहमत हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। ऐसे ही विषयों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आनंद एकमेव सत्य।